पटेल एकेडमी में सभी लोगों का स्वागत है। आज अपन पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना देखेंगे। उससे पहले अपन को कुछ उसके ऑब्जर्वेशन देखने होंगे, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का यदि वर्ग करते हैं तो 100। ठीक है, इनमें अपन को एक चीज़ ऑब्जर्व करना है, जैसे किसी संख्या का इकाई अंक मान लो 1 हो तो वर्ग करने पे हमेशा इकाई अंक 1 ही आएगा। ठीक है, और देखो किसी में आ रहा है इकाई अंक 1, हाँ 9 का वर्ग करने पे 81 आता है, जिसमें इकाई अंक क्या है 1 है। बंद कर दे इसको। इकाई अंक 1 हो तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार इकाई अंक यदि 9 हो और वर्ग करें तो इकाई अंक हमेशा ही 1 आएगा। ठीक है, और देख लो इसमें कौन कौन कॉमन मिल रहा अपन को। एक देखो 2 यदि इकाई के स्थान पे हो और इसका यदि वर्ग किया जाए तो हमेशा इकाई अंक 4 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि इकाई अंक 8 हो और इसका स्क्वायर किया जाए तो इकाई अंक हमेशा 4 आएगा। और देखो कोई है कॉमन, चलो एक 9 भी है, 3 का वर्ग करो तो इकाई अंक 9 आएगा। इसी प्रकार 7 हो यदि इकाई के अंक पे और वर्ग किया जाए तो हमेशा इकाई अंक 9 आएगा। और देखो यदि इकाई के स्थान पे 4 हो और वर्ग किया जाए तो हमेशा इकाई अंक 6 आएगा। इसी प्रकार इकाई अंक 6 हो वर्ग किया जाए तो 6 आएगा। और देखिए कुछ कॉमन मिल रहा क्या अपन को। और देखो 1 9 हो गया, 0 हो इकाई के स्थान पे और वर्ग किया जाए तो क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ठीक है, 5 हो यदि इकाई के अंक पे और वर्ग किया जाए तो 5 ही आता है। ये तो सभी को पता होगा। चलो अब देखो, ये तो हो गई स्क्वायर की बात कि अगर इनका स्क्वायर करें तो इकाई के स्थान पे 1 आएगा। इधर 2 और 8 का वर्ग करो तो इकाई के अंक पे 4 आएगा। 3 और 7 हो वर्ग किया जाए तो इकाई के अंक पे 9 आएगा। 4 या 6 हो इकाई के अंक पे और वर्ग किया जाए तो इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। 0 हो तो 0 आएगा, 5 हो तो इकाई के अंक पे 5 आएगा। ठीक है, चलिए अब अपन कुछ संख्याएं लेते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो उनका अपन वर्गमूल किस तरीके से करें। पहले तो वर्गमूल समझो भाई, वर्गमूल होता क्या है, इस तरीके का निशान होता है, इसे वर्गमूल बोलते हैं। ठीक है, और एक किसी भी संख्या पे लग जाए, जैसे लग गया 225 पे, 225 का वर्गमूल निकालना है तो एक तो सिंपल तरीका होता है 225 का वर्गमूल निकालने का, क्या करो इसके गुणनखंड निकाल दो। तो सबसे पहले भाग छोटी से छोटी संख्या का देंगे, तो छोटी से छोटी संख्या का इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग दोगे 3 7 21, 3 5 15। अब देखो अब जाएगा क्या, हाँ जाएगा 3 का भाग, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब जाएगा क्या 3 का भाग, नहीं जाएगा। अब काय का जाएगा, 5 का जाएगा। 5 का भाग दे दो, 5 25, एक बार और जाएगा तो 5 एकम 5। 3 देखो कितने बार है, 2 बार। 5 देखो कितने बार है, 2 बार। इनके जोड़े बना दो, जो 2 बार है उसको एक बार ही काउंट करना है, 5 को भी एक बार ही काउंट करना है। तो इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 3 5 15। क्लियर। लेकिन शर्त एक है भाई कि इसके जोड़े बनने चाहिए सभी के। ठीक है, चलो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, जैसे बड़ी संख्या आ जाए तो उसके अपन कब तक वर्गमूल इस तरीके से गुणनखंड निकालते रहेंगे। इसीलिए अपन इसमें ट्रिक का यूज करेंगे। ट्रिक कैसी है, जैसे 225 है, वर्गमूल निकालना है, क्या करो इकाई और दहाई के अंक ले लो। इकाई और दहाई के अंक ले लिए। इकाई के अंक पे यदि 5 है तो जो वर्गमूल होगा उसका इकाई अंक भी क्या देखा अपन ने, 5 ही होगा। तो इकाई अंक आ गया अपना 5। ठीक है,
अब क्या बच रहा, 2 बचा। 2 को देखना है अपन किसके वर्ग के अंडर बिलोंग करता है। जैसे 1 का वर्ग करा तो कितना आता है 1, 2 का वर्ग करा तो कितना आता है 4। तो 2 इन दोनों के बीच में ही कहीं होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं होगा, तो अपन को छोटा अंक ले लेना है। तो छोटा अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। और देखो, और जैसे 729 ले लिया। अब देखना इसमें एक शर्त भी है, वो अपन सीखेंगे। 729 है, इसका अपन को वर्गमूल करना है। तो सबसे पहले अपन को 2 अंक लेने हैं। क्या आ जाएंगे, इकाई और दहाई के अंक, 2, 9। तो 9 किन किन के उससे बनता है वर्ग करने पे इकाई अंक। देखो, एक तो 3 का वर्ग करोगे तो इसका इकाई अंक 3 भी हो सकता है, और इसका इकाई अंक 7 भी हो सकता है। क्लियर। अब इन दोनों इकाई अंक हो सकते हैं, तो दोनों में से एक कोई सा चूज करना पड़ेगा। तो इस 7 को पकड़ो। 7 किस किस के बीच में आएगा, देखो 2 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 4, 3 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 9। 7 इनके बीच कहीं आएगा, 4 और 9 के बीच में। अब इसमें से कौन सा अंक लेना है, ये डिपेंड करेगा किस पे। जैसे अपन को सबसे पहले तो छोटा अंक लेना है, तो छोटा अंक कितना आ गया 2, ठीक है। 2 में 1 बढ़ा दो, कितने आएंगे 3, और 3 और 2 का गुणा करो, कितना आएगा 6। और अब ये 6 को देखना है 7 से बड़ा है कि छोटा। अगर 7 से छोटा है 6 तो बड़ा अंक ले लेंगे, और यदि 7 से बड़ा या बराबर है 6 तो क्या ले लेंगे, छोटा अंक ले लेंगे, ठीक है। तो 7 से कैसा है, बड़ा है 6, 7 से छोटा है 6, तो कौन सा अंक लेंगे, बड़ा अंक लेंगे। तो काय का वर्ग बन जाएगा, ये 27 का वर्ग बन जाएगा। क्लियर। एक बार और समझो। देखो, सबसे पहली बात तो इधर और लिख देता हूँ भाई, 729, इसका वर्गमूल करना है। इकाई और दहाई के अंक पकड़ना है। तो इकाई का अंक आ गया 9, तो 9 आया इकाई अंक। पूर्ण वर्ग संख्या है 729, इकाई अंक 9 आया, तो वर्गमूल का इकाई अंक या तो 3 होगा या 7 होगा। क्लियर। अब इकाई अंक 3 या 7 होगा, इनमें से अपन को चूज करना है कि 3 होगा कि 7 होगा। तो उसके लिए अपन को सिंपल 7 को पकड़ना है। 7 को पकड़ो। 7 किस किस के बीच में आएगा, 2 का वर्ग करो तो कितना आएगा 4, 3 का वर्ग करो तो कितना आएगा 9। इनके बीच कहीं 7 आएगा। क्लियर। इनके बीच में कहीं 7 आएगा, तो अपन क्या करो, 2 को छोटे वाले अंक को पकड़ो, 2 से 1 बढ़ा लो, कितना 3, 2 से 1 बढ़ाओगे तो 3, 3 और 2 का गुणा करो, कितने आए 6। अब ये 6 को देखना है, 7 से यदि ये छोटा है, 7 से 6 छोटा है, तो अपन को बड़ा अंक लेना है। तो बड़ा अंक 7 है, यहाँ क्या आएगा 2। और यदि 7 से बड़ा हो जाता 6 तो अपन कौन सा अंक ले लेते, छोटा अंक ले लेते। क्लियर। चलिए और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। जैसे 625 है, ठीक है। 625 का अपन ने स्क्वायर रूट करना है। इकाई दहाई के अंक क्या हैं 25, तो इकाई अंक कितना आएगा 5 ही आएगा। और ये 6 है तो किसके बीच में बिलोंग करता है, 2 या 3 के बीच बिलोंग करेगा। छोटा अंक लेना है, क्या ले लोगे 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक ही इकाई का अंक है, ठीक है। चलिए और कुछ बड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 1225 है, इसका अपन को वर्गमूल करना है, ठीक है। 1225 में देखो इकाई और दहाई के अंक पकड़ना है। तो इकाई अंक कितना है 5, तो यहाँ भी कितना आएगा 5 आएगा इकाई अंक। 12 किस किस के बीच में आता है, 3 और 4 के वर्ग के बीच में आता है। 3 का वर्ग करोगे 9, 4 का वर्ग करोगे 16, तो इनके बीच में आ रहा है 12, तो कौन सा अंक ले लेंगे 3 ले लेंगे। क्लियर। छोटा अंक लेना है। जहाँ अपने 2 अंक फंस जाएं वहाँ अपन को ये मेथड ट्राई करना है जो मैंने पहले बताया था। चलिए और देखते हैं।
जैसे अब देखो 10 24 आया, इसका अपन को वर्गमूल करना है। इकाई और दहाई के अंक देखो, इनमें इकाई का अंक 4 है, तो इकाई का अंक 4 किस किस में आता है? देखो 2 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा। तो इसके इकाई अंक क्या क्या हो सकते? 2 हो सकता है या 8 हो सकता। अब इन दोनों में से चूज करना है, 2 होगा कि 8 होगा। तो सिंपल अपन को इसके बाद जितने भी अंक हो उनको पकड़ लेना है। 10 किस किस के बीच में बिलोंग करेंगे? देखो 3 का वर्ग करोगे तो 9 आएगा, 9 तो छोटा है। तो 4 का वर्ग करोगे 16 और 3 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 9। 9 और 4 के बीच में आएगा, सॉरी 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में आएगा। तो या तो 3 होगा या 4 होगा। तो कैसे चूज करेंगे? देखो जो छोटा अंक हो उसके पास वाली संख्या ले लेते हैं। तो छोटे अंक के पास कितना है? 3, तो 3 को ले लेंगे। अब 3 ये इसके साथ आएगा कि इसके साथ आएगा, ये देखना है। तो इसके लिए सिंपल मेथड है, 3 से एक बड़ा अंक लो 4, इन दोनों का गुणा करो, कितने आए? 12। अब 12 10 से छोटे हैं कि बड़े हैं? 12 10 से बड़े हैं, और यदि 12 10 से बड़े हैं तो कौन सा अंक आएगा? छोटा वाला अंक आएगा। क्लियर? चलिए और देखते हैं। जैसे 40 96 ले लो, काय का वर्गमूल करना है? 40 96। अब देखो इकाई और दहाई के अंक पकड़ लो। इकाई के अंक पे 6 है, तो 6 किस किस के द्वारा बनता है? 4 या 6 से बनेगा। तो इकाई अंक या तो 4 होगा या 6 होगा। ठीक है। अब इसके बाद अपन को 40 को पकड़ना है। 40 को पकड़ो तो किस किस के बीच में आएगा? 6 का वर्ग करोगे 36, 7 का वर्ग करोगे 49, तो इनके बीच में कहीं आएगा 40। तो अपन को क्या करना है? 6 ले लेना है। अब ये 6 या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, ये देखना है 64 का वर्ग होगा कि 66 का वर्ग होगा। तो ये देखने के लिए क्या करेंगे अपन? 6 को लो और 6 से एक बड़ा कितना लो? 7 लो। 6 का गुणा 7 में करो, कितने आएंगे? 42। अब ये 42 40 से बड़े हैं कि छोटे हैं? तो 42 40 से बड़े होते हैं, तो कौन सा अंक आ जाएगा? छोटा वाला अंक आ जाएगा। यदि यहाँ कुछ और वैल्यू आती जो 40 से कम होती, यदि कम वैल्यू आ जाए तो बड़ा वाला अंक ले लेना है। ठीक है। चलिए ऐसे अपन इसको वर्गमूल करेंगे संख्याओं का। अब इसकी जगह कोई भी संख्या आ जाए, सिंपल अपन को लास्ट की 2 अंक पकड़ लेना है। 2 अंक में इकाई अंक देख लेना है किस किस के बीच में आएगा। जिसके बीच में आएगा उसका छोटा अंक लेना है, और छोटा अंक अपन को यदि 2 अंक आ रहे हैं इकाई के स्थान पे, तो छोटे अंक से एक बड़ा अंक ले लेना है। जैसे 6 आया तो 6 से बड़ा 7, इनका गुणा करना है। जो संख्या आ जाए उससे यदि बड़ा हो तो छोटा अंक ले लेना है, और यदि छोटा हो तो गुणा करने पर बड़ा अंक ले लेना है। क्लियर? चलिए, धन्यवाद।